वाराणसी जनसा थाना क्षेत्र के जलालपुर स्थित उदय हर्पित हॉस्पिटल के पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करने तथा अन्य प्रकरण के बाबत खबर चलाए जाने से बौखलाए डॉक्टर के द्वारा पत्रकार खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कराने की हो रही साजिश। वही दिन सोमवार को सुबह 10 बजे सैकड़ों की संख्या में समस्त पत्रकार साथी वाराणसी पुलिस आयुक्त व सीएमओ सहित डीएम से मिलकर सौंपेंगे ज्ञापन। पत्रकार पर फर्जी मुकदमा दर्ज कराना बना है इस फर्जी डॉक्टर का पेशा। विगत 2 वर्षों पूर्व में ही अर्पित हॉस्पिटल के बेसमेंट में मरीज का इलाज करने का वीडियो व खबर चलाने पर पत्रकार के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कराया था, जो जांच के बाद निकला निराधार। वही दोबारा अर्पित हॉस्पिटल की खबर चलाने के बाद बौखलाए इस फर्जी डॉक्टर के द्वारा फिर मुकदमा दर्ज कराने की साजिश की जा रही है। वाराणसी से अशोक कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। जी, आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम उपेंद्र उपाध्याय, मैं राष्ट्रीय पत्रकार परिषद पत्रकार संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। क्या मामला है आज आप लोग सीएम ऑफिस आए थे? मामला इसमें ये है कि 23/10/25 से एक खबर हमारे और नेशनल मीडिया हेल्पलाइन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास श्रीवास्तव जी के द्वारा चलाया जा रहा था। किस प्रकरण में खबर था ये? खबर ये था कि एक अर्पित हॉस्पिटल है जलालपुर जनसा स्थित, तो उसमें वो उसकी ऑनर है रीता वर्मा और रजिस्ट्रेशन जो हुआ है डॉक्टर आरपी सिंह और उनके श्रीकांत पटेल के नाम पर। तो उसमें एक फोटो वायरल हुआ डॉक्टर रीता वर्मा के पति के द्वारा, उदय वर्मा के द्वारा, कि वो ऑपरेशन कर रहे हैं। ऑपरेशन करते हुए उनका ऑपरेशन थिएटर का एक फोटो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर। तो आराजी लाइन के अधीक्षक क्या है वहाँ पे, क्या है? नहीं, वही हम बता रहे हैं आपको। वहाँ आराजी लाइन के अधीक्षक डॉक्टर नवीन सिंह द्वारा एक रिपोर्ट लगाई गई थी कि उदय वर्मा डॉक्टर नहीं है बल्कि एक पैरामेडिकल स्टाफ है। तो उस रिपोर्ट के आधार पर हमने डॉक्टर नवीन सिंह से बात किया, वार्ता किया कि आप द्वारा एक रिपोर्ट लगाई गई है कि डॉक्टर उदय वर्मा डॉक्टर नहीं बल्कि एक पैरामेडिकल स्टाफ है। नवीन सिंह है कौन है? नवीन सिंह आराजी लाइन के अधीक्षक है, आराजी लाइन सीएससी के अधीक्षक। उनसे हमने वार्ता किया तो उनको बताया हमने, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर पैरामेडिकल स्टाफ होकर के वो ऑपरेशन कर रहे हैं तो ये गलत है। तो हमने वहीं उनका वर्जन मान करके हमने उनसे कहा भी कि हम आपका यहीं वर्जन लगा देते हैं खबर में। तो हम लोगों ने खबर लगाया, लगातार 6-7 दिन खबरें चली। उसके बाद 2 दिन पहले उदय वर्मा ने मिर्जामुराद थाने में मेरे खिलाफ और नेशनल मीडिया हेल्पलाइन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास श्रीवास्तव के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र दिया मिर्जामुराद थाने पर कि हम लोगों ने उनसे रंगदारी मांगा। ये कहा कि हमको महीना दीजिए, नहीं तो हॉस्पिटल नहीं चलने देना, फर्जी तरीके से। उसमें कुछ लोगों ने, जबकि अभी प्रार्थना पत्र का जांच ही चल रहा है, एसीपी रायतला महोदय से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि अभी जांच की कार्रवाई चल रही है, लेकिन पुलिस विभाग ने उसको पुष्ट नहीं किया। उसके बाद भी कुछ लोगों ने फर्जी खबर भी चलाया हम लोगों की छवि को धूमिल करने के लिए, सामाजिक क्षति पहुंचाने के लिए। तो हालांकि उसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के हमने प्रिंट आउट निकाल लिया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है हमने। और हम लोग आए थे सीपी साहब के यहाँ, वहाँ सीपी साहब से मुलाकात नहीं हुई, अपर पुलिस आयुक्त महोदय से मुलाकात हुई राजेश सिंह जी से। तो उनको ज्ञापन दे करके वहाँ से क्या आश्वासन मिला? वहाँ से आश्वासन मिला कि एसीपी साहब को उन्होंने आदेश किया कि पत्रकारों के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, तो जांच करवाइए आप। फिर उसके बाद हम लोग आए हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी के यहाँ आए थे, यहाँ भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया, बताया हम लोगों ने। यहाँ से क्या आश्वासन? यहाँ से आश्वासन मिला है कि सहयोग करेंगे, कार्रवाई करेंगे। वो सारे हॉस्पिटलों का नाम नोट कराया गया है। और पत्रकारों को मैं एक चीज़ और बता दूँ, हो सकता है हमारे सभी पत्रकार भाइयों को ना पता हो, अभी लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई है। हमारे एक पत्रकार भाई ने वहाँ याचिका दायर की थी, अभिषेक उपाध्याय जी ने। उनके याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है कि खबर चलाने को लेकर के किसी भी पत्रकार के ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। इसकी जानकारी हम आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम अपने सभी पत्रकार भाइयों को ये जानकारी जरूर दे देना चाहते हैं कि किसी के एप्लीकेशन देने से वो डरे ना कि हमारे खिलाफ मुकदमा हो जाएगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं जो एप्लीकेशन दे रहे हैं, मैं उनको भी बता देना चाहता हूं कि अगर वो ये सोचते हों कि फर्जी तरीके से एप्लीकेशन दे करके हम उनको अर्दब में ले लेंगे, उनके कलम को रोक देंगे, खबर चलाने से रोक देंगे, तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि हमारी कलम तो किसी भी दशा में नहीं रुकेगी। हम
अगर फर्जी मुकदमा होता है तो हम उसको भी अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हैं। उसके लिए सिर्फ पुलिस नहीं बैठी है, उसके लिए माननीय न्यायालय भी बैठे हैं। तो हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट को लेकर के हम उच्च न्यायालय भी जाएंगे और जरूरत पड़ेगी तो सर्वोच्च न्यायालय भी दिल्ली भी जाएंगे हम। आपका कहना है कि डॉक्टर ने फर्जी एप्लीकेशन दिया है, तो इस पे आपकी क्या रणनीति है आपकी टीम? हमारी कोई रणनीति नहीं है, क्योंकि अगर जांच में आपने निष्पक्ष पाए जाते हैं तो आगे का क्या कार्रवाई? उसके बाद हम मुकदमा लिखाएंगे उनके ऊपर, मानहानि का दावा करेंगे। उसकी तैयारी हम कर चुके हैं और हमने मांग किया है उसमें कि उनके संस्था पे, उनके हॉस्पिटल पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। अगर हम रंगदारी उनके हॉस्पिटल पर मांगने गए हैं तो हम सीसीटीवी फुटेज में आए होंगे। अगर हम सीसीटीवी फुटेज में नजर आते हैं तो हमें दोषी मानकर हमारे खिलाफ मुकदमा लिख दिया जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। या फिर हम उनको कभी फोन किए हों, दो ही तरीके से हम रंगदारी मांग सकते हैं, या तो उनके संस्थान पे जाएं या तो फिर हम उनको फोन करके मांगे। तो अगर हम फोन किए होंगे तो उनके मोबाइल पे हमारा नंबर गया होगा, पुलिस सीडीआर निकलवा ले। अगर सीडीआर में हमारे द्वारा फोन किया गया पाया जाता है तो भी हम अपने आप को दोषी मान लेंगे, हम कबूल कर लेंगे कि हम दोषी हैं। लेकिन अगर ये चीजें नहीं पाई जाती हैं तो फर्जी तरीके से अगर हम लोगों के ऊपर मुकदमा लिखा जाएगा तो हम माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए बाध्य होंगे और जो मुकदमा लिखेगा उसे भी हम न्यायालय में पार्टी बनाएंगे।